रात एपिसोड 59 को लेके तुमने क्या लगाया है? क्या ये क्या तुमने सजाया हुआ है सब यहाँ पे? दिख तो नहीं रहा, दिख रहा है? सदर लग रहा है बिल्कुल ही। वो सारे बैठे होते हैं फुटपाथ पे चीजें रख के भाई ये भी है, तोता निकलेगा, फाइल निकालेगा। तुमने तमाशा कंटेस्टेंट रखे होंगे, बताओ कौन जीतेगा? तोता निकाल रहा है। टैरो रीडिंग वाली। टैरो कार्ड में तो चलो आप कार्ड निकाल रहे होते हैं ना, वो क्या तोता रीडिंग क्या कहते हैं? तोता मुझे क्या रीडिंग पता, आपको पता होगा। मुझे क्या, मेरा क्लाइंट थोड़ी है। कोई ताल्लुक नहीं है। ख़वातीन हज़रात, एपिसोड 59 के साथ मैं हुसैन दनानी और शाहरुख तारी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद आ गया? अस्सलाम। हाँ, क्या होता है आज? 58 से शुरू होता है और जैसा कि हम कहते हैं कि अकील एक बहुत अच्छा मीडिएटर है, तो वो क्या कहते हैं, सुलह माफ़ी, जलाओ गिराओ बचाओ करवा रहा होता है। जलाओ गिराओ नहीं, बचाओ करवा रहा होता है। हाँ, अनम और अयाज के बीच में सुलह बीच में करा होता है। देंगे। सुलह जो एक हुई होती है, बहस चल रही होती है उन दोनों के बीच की, उसके ऊपर सुलह एक तरीके से वो करवा रहा होता है। नाकाम हो जाता है मेरे ख्याल से। यार नाकाम तो हो रहा होता है क्योंकि विलिंगनेस दोनों पार्टीज की तरफ से थोड़ी नहीं नज़र आ रही होती, दोनों तरफ से ऐसा होता है। अच्छा मुझे बताया, अकील जो है वो स्पेसिफिक लोगों की सुलह और करवाता है या फिर हर घर में कोई भी बंदा सबकी करवाएगा? पता नहीं, क्योंकि देखो अनम उसकी दोस्त है, अनम भी तो सारे करवाए, ठीक है, तो अनम के मानी के साथ करवाएं तो माइट भी पॉसिबल जो उसके क्लोज हैं लोग उनकी वो सुलह करवाते हैं। अयाज से भी अब अच्छी दोस्ती हो गई है, वरना बहुत सारे लोगों के फड्डे चल रहे होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करो तो अकील बेफालतू का नहीं घुस रहा होता कि भाई मैं सबकी सुलह करवाए ना करवाए, लेकिन वो होता है कि एक एडवाइस जरूर दे रहा होता है कि भाई ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे देख लो। जहाँ जितना जिससे क्लोज जा सकता है वो और आगे एक स्टेप बढ़ के करता है, जहाँ उसको लगता है कि डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए तो वो डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए सिर्फ एडवाइस दे रहा होता है। तो ये चीज़ होती है। बाकी ये था कि अयाज थोड़ा सा और कन्फ्यूज़ है, वो कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि जो फैज़ान बोल के गया है वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मैं कैसे देखूँ, क्या करूँ, ऐसी क्या चीज़ कर लूँ कि मैं चौक पे खड़े होकर क्या कहते हैं चीज़ें करना शुरू करूँ, मैं लोगों के मामलों में बोलना शुरू कर दूँ, लोगों के जो ना बीच में मैं टांग करना शुरू कर दूँ। दानिया कहती है कि मैं तो भी करती हूँ। दानिया एडमिट करती है कि भाई मैं करती हूँ। दानिया का हम देख रहे हैं कि यार शुरू से ही वो कह रही है, उसने बोला था कि ये तमाशा घर है, तमाशा हो गया यहाँ पर। तो एक बार किससे लड़ाई हो रही थी उसकी, शायद अयाज नहीं नुमान से हो रही थी, तो कहती भाई तमाशा है, तमाशा तो होगा। और फिर कहती मैं ऑन करती हूँ जो कुछ भी मैं कर रही हूँ। दानिया तो डंके की चोट पे कह रही कि भाई मैं हुई ऐसी, मैं तमाशा करूंगी, मैं पीछे बातें करूंगी और मैं हुई ऐसी। अब मुझे ये लग रहा है कि अब जो एंड की तरफ आ रहा है तो यही लग रहा है कि दानिया की स्टेटमेंट से चीज़ों के वो जो कर रही थी वो सिर्फ शो के लिए कर रही थी, मतलब जो भी चीज़ें उसने की, मैनिपुलेट किया लोगों को और पीठ पीछे फड्डे कराए, तीलियाँ लगाई, तो उसने सारा शो बुरा नहीं लग रहा उसको। कोई भी अगर कह रहा है कि तुम तीली लगा रही हो, तुम आग लगा रही हो, वो एक्सेप्ट कर रही है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये या तो वो एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है कि मैं ऐसी कर रही थी, शो के लिए कर रही थी, या तो ये कि अब ऑब्वियसली जब बाहर का फीडबैक आया उसको पता चला है तो उनके आंसर्स तैयार करने के लिए ना कि यार ये क्यों ऐसा दिख रहा था तो मैं क्या बोलूँगी, तो वो इसलिए शायद ये तैयार कर रही है कि यार मैं ये बोलूँगी, यार इस टाइप की चीज़ थी, मैं तो गेम के लिए कर रही थी और मैं तो ये हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब डिस्कशन हो भी तो बड़ी एकदम काम की डिस्कशन है कि देखो फैज़ान ने तो आके कह दिया कि भाई तुम लग रहा है कि एक बस में सवार हुए थे और यहाँ पर फाइनल में पहुँच गए हो, तुम्हारा इसमें कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नज़र नहीं आ रही, जो कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ कि अयाज जो एक पोटेंशियल रखता है या जिस टाइप का नेचर होगा उसका, जो टैलेंट होगा वो इतना निकल के नहीं आ रहा जितना बाकियों की जो है वो एक इंडिविजुअल लोग नज़र आ रहे हैं। अब अयाज की थिंकिंग ये कि क्या मैं चौक पे खड़े होकर ये करूँ, तो नेसेसरी नहीं है। अब अकील की एग्जांपल ले लो, वो चौक पे खड़े होकर चाय पे नहीं कर रहा होता। अब जो चाय पे कर रहा है वो भी कितना आगे, मतलब उनका भी क्या मतलब, यही वही दानिया वाला सीन है कि आपकी इमेज ख़राब हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से पहचानने की ज़रूरत ये है कि आपका टैलेंट है क्या अयाज का। ये बात एक ये भी होती है, आपने बोला ना कि अकील को देख लो, तो मुझे लगता है अकील ने ऐसा क्या किया, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया कि वो दिखा, क्या किया? यार मुझे ये लगता है कि फालतू के जो है ना फड्डों में नहीं पड़ा किसी के। अयाज ने भी क्या किया सिवाय एक वो चीज़ जो हो गई थी वकील के खिलाफ, एक तो हिकमत वाला और दूसरा दानिया वजिया के साथ जो ग्रुप बन गया था, उसके अलावा अयाज ने भी कोई ऐसी फजूल की चीज़ इन्वॉल्व नहीं हुआ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ों में। तो अकील भी इतना इन्वॉल्व तो नहीं होता, अकील का बॉन्ड बन गया था कि भाई हो गया। वैसे अयाज सा भी नुमान जैसे दोस्तियां का इस्लाम के साथ बन गया, वैसे अयाज का नुमान के साथ एक बॉन्ड था जो कि नुमान ने भी कुर्बानियां भी दी हैं कि कहते हैं अयाज के लिए गेम में, वैसे अकील इस्लाम। हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कल बात कर रहे थे अकील की बॉन्ड अलग अलग जगहों पे ना ब्रांचेस खुली हैं बॉन्ड की, इसके साथ भी बॉन्ड, इसके साथ भी बॉन्ड, उसके साथ भी बॉन्ड। अयाज का बॉन्ड किसके साथ है? नुमान के साथ सबसे ज़्यादा। तो वो एक शेल में थे मेरे ख्याल से, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से रिश्ते बनाने का गेम है, ये रिश्ते नहीं बनाए। मेरे ख्याल से अयाज का मानी भाई के साथ भी एक वो था जो बैठ के पूरा शो करते थे, रोज होता था कि हाँ भाई ये इस टाइप की चीज़ आनी है, तो कॉमेडी भी बीच बीच में करते रहते थे। आ गई तो वो मेरे ख्याल से पता नहीं, अब या तो वही बात है कि स्क्रीन टाइम आपको नहीं मिल रहा उसको जैसे कि आप उठ नहीं रहे हो, या फिर ये है कि मतलब कोई फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आता। ये भी है कि एक अच्छा आपने स्क्रीन टाइम की बात की, एडिट पे भी तो डिपेंड करता है कि एडिट पे कितना आ रहा है, कि एडिट पे आपको स्क्रीन टाइम कितना दे रहे हैं।
ऑब्वियसली अगर स्क्रीन टाइम कम मिल रहा है तो फिर आप नहीं दिख रहे हो ना। लेकिन एडिटर भी अगर नहीं दिखा रहा है, टीम नहीं दिखा रही, तो कोई होगा ना कुछ कर नहीं रहे तो नहीं दिखा रही, ये अब भी हो लोग सकता ये है। शुरू में बहुत बोलते थे कि यार अनकट में इतनी चीजें होती हैं जो कि कट में नहीं दिखाते हैं, सिवाय अयाज के नहीं, बहुत से लोगों के पर्सपेक्टिव से बोलते थे कि इतनी चीजें हो रही होती हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी भी आता है कि लोग कह रहे थे कि अनम अगर आप अनकट में देखें हाँ। तो अनम बहुत अच्छी दिख रही है और हर चीज़ कर रही है, लेकिन कट में ऐसा बनाते हैं कि वो अनोइंग लग रही होती है। तो अगर अनकट में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और वो कट में नहीं दिख रही, बंदे की इमेज गलत जा रही है, तो फिर बंदे का क्या कसूर होता है। मैं नहीं कह रहा कि अयाज ने अच्छा किया, लेकिन मुझे होता है कि यार कोई अगर फर्क देखा जाए तो अयाज ने भी कोई ऐसी सिवाय दो चीज़ों के, जैसे अकील की भी कुछ खामियां थी, अयाज के भी हैं, वो दो चीज़ें जो मुझे याद पड़ती हैं कि यार एक तो वजह के साथ वो अकील की बैक बाइटिंग वाली चीज़, वो ये था कि उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ की थी, वो हाकिम वाला जो टास्क था उसमें हटी हुई थी उसकी अकील से, तो उसमें भी उसने बोला कि ठीक है ये ग्रुप अगेंस्ट है तो मैं भी इस बैठ के अपने भड़ास निकाल लेता हूँ। उसके अलावा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नेगेटिव वो चीज़ उसने नहीं की है, पॉजिटिव रहा है, कॉमेडी की एक्सेप्ट किया यार उसने, कुछ नेगेटिव किया भी है या उससे भूल हुई है तो एक्सेप्ट किया कि यार मेरी गलती थी और मैं मानता हूँ उसको। तो बात वो आती है कि फिर फॉर्मूला है क्या कि जिससे आप आउटसेंड करो। बादशाह सलामत बता सकते हैं तो फार्मूला, तो वो कह रहा ना कि मतलब अब अगर वैसे किस्मत का भी थोड़ा गेम है नहीं, मतलब जैसा आप गो विद द फ्लो वाला गेम, कि नजर आ गए तो आगे, नहीं आए तो नहीं आए। मतलब मुझे लगता है कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है इसके लिए, हो सकता है अयाज की कोई हमने वैसे भी देखे ना कि ऐसे सबकी कुछ ना कोई, अब वो पीआर टीम के लिए फैंस के लिए कहीं ना कहीं फैंस भी हैं, कहीं ना कहीं पीआर टीम भी। हम फैंस को नहीं, जो पीआर टीम वाला आप बोल रहे होते हैं, जो जेन्युइन फैंस हैं हम उनको टारगेट नहीं कर रहे होते कि यार आप लोग हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि आई कॉपी पेस्ट वाले कमेंट्री होते हैं, वो समझ आ जाता है कि ये पीआर टीम है। तो जो जेन्युइन फैंस हैं उनको टारगेट, जेन्युइन फैंस है ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, वो ऑफेंड हो जाते हैं ना, क्यों कहते हैं कि हम अनम के फैंस हैं, आप हमें क्यों वो पीआर वाले बोल रहे हो। जो जेन्युइन ओरिजिनल जो दिमाग रखने वाले फैंस हैं ना, उनको आइडिया है, वो एक खुले दिल से और खुले दिमाग से। ऑफेंड हो रहे हैं आप, उनसे बात करें ना। मैं क्या बात करूं भाई, वो ऑफेंड हो रहे हैं कि आप उनको पीआर वाले बोलते हैं जबकि जेन्युइन फैंस हैं वो। नहीं जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो दिमाग रखते हैं, जो एक्चुअल में सही फैंस हैं, होता है ना कि एक होता है पागलपन वाला फैन, ये अनम जो है वो किसी कत्ल भी कर दे कि यार मासूम है, कत्ल कर दिया माफ कर दो, कुछ फैंस वो भी होते हैं। कुछ होते हैं कि जो रैशनली सोचते हैं कि नहीं यार आज अनम ने थोड़ा सा गड़बड़ की है, तो मेरे ख्याल से ये मैं वैसे फैन हूँ लेकिन ये चीज़ गलत है। तो मैं उन फैंस को जो ना, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो दिमाग से थोड़ा काम लेते हैं। लेकिन वो जो डाई हार्ट फैन होते हैं ना कि अनम ने जो है वो आज बिल्ली मार दी, तो क्या यार मासूमियत में बिल्ली मार दी होगी, जानवर मार दिया, क्या हो गया, तो मैं उनसे मैं फिर बात ही नहीं करता, क्योंकि जो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा और सिर्फ एक फायरिंग करने आया हुआ है कमेंट बॉक्स में कि अनम मासूम, मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगी, आपने तारीफ नहीं की, ये नहीं किया, जबकि वीडियो में बात कुछ और हो रही होती है। अगर आप खुद भी देखें तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, हम कमेंट पर बोलते हैं यार ये तो हमने कुछ बोला ही नहीं है, ये आप क्या सुनकर आए। तो मे बी पॉसिबल किसी दूसरी वीडियो की भड़ास जो वो इस वीडियो में निकल रही है, या मेरे ख्याल से रजिस्टर करने का इशू हो रहा है कि भाई इसका रिव्यू अलग है, इसका रिव्यू अलग है, इस चैनल का रिव्यू अलग है, वो हर जगह कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो मेरे ख्याल से पूरा रिव्यू सुनना ज़रूरी है, खुले दिल से खुले दिमाग से सुनना ज़रूरी है। और वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जानता हूँ कि खुले दिल से और दिमाग से सुन रहे होते हैं। और दूसरा ये कि जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि अब अभी के जो कंटेस्टेंट अंदर हैं उनका हमारे लिए मिक्स फीडबैक रहा है, ठीक है। साइमा का शुरू में अच्छा था, फिर नेगेटिव हुआ था, फिर अच्छा हुआ, तो वो रोलर कोस्टर एक राइड रही है, ये नहीं कि शुरू से तारीफ कर रहे हैं, शुरू से अगेंस्ट हो। अनम का भी शुरू में अच्छी थी, बीच में लॉस लगी, फिर अच्छी हुई, फिर जो है थोड़ा सा लगना कि लंबी करी वो चीज़ हो गई, तो वो हुआ। अकील का भी बीच में जहाँ गलत था वो चीज़ बोली, असलान का भी शुरू में लगता था इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा नहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो चीज़ें बोली, अयाज का भी, वजिया का भी, दानिया का भी। तो सबका अच्छी बुरी चीज़ वो जो जैसा आ रहा होता है उस पर कर रहे और एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से या तो हमको स्क्रीन लगा दे डिस्क्लेमर की हमेशा रिव्यू स्टार्ट होने से पहले, कि ये जो रिव्यू जो बेस्ड करता है वो हमारे ऑफिशियल कट पे जो हम देख रहे होते हैं, जो 1-1.5 घंटे का होता है, और जो उस दिन का होता है उस पे बेस करता है। अगर आप ये देखकर यहाँ पर रिव्यू सुनने आए कि यार अनकट में क्या हुआ था और ये लोग शाहरुख और हुसैन अनकट का भी इन्वॉल्व करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर फिर भी हमारा रिव्यू देखना है तो खुले दिल से देखें, क्योंकि हम ऑफिशियल कट देख के आपको रिव्यू दे रहे हैं। अनकट वाली बातों से हम माजरत करते हैं आपसे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गया होगी, लेकिन बात चली थी पुरानी अकील अयाज की, तो अयाज का भी मुझे लग रहा है कि जर्नी अच्छी रही है, लेकिन दिखा नहीं, आउटस्टैंड नहीं किया वो, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, आप लोग बताएं क्या रीज़न हो सकती है। असल जो बात चल रही होती है अयाज दानिया की, वही होता है कि दानिया कंफ्यूज ये भी होती है, कहती है कि भाई तुम जो है ना कुछ नहीं कर रहे, एज इन तुम ये लोगों के मामला में बीच में नहीं आ रहे, लोगों के बीच में फटा नहीं, एज इन जो भी होता है कि मतलब स्टैंड लेना हो गया, नहीं स्टैंड नहीं, मतलब उनके बीच में कुछ नहीं करवा रहे, या कोई वो कहते हैं ना कि चौक पे खड़े होकर नहीं शोर कर रहे, या दूसरे के मामला में टांग नहीं रहे, तो तुम नहीं दिख रहे, तो मैं कह रहे हैं कि यार तुम लॉस्ट हो, मैं कर रही हूँ तो मैं नेगेटिव आ रही हूँ, तो क्या सही तरीका है। फिर वो भी एक कन्वर्सेशन चलिए कि करना ही नहीं करना। वही तो आपका भी वही सवाल है और उनका भी वही सवाल है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला में नहीं पता भाई, मुझे तो ये लगता है भाई नेचुरली रहो, गो विद द फ्लो। किसी को आप क्लिक कर गए तो आवाम आपको सर पे बिठा देगी, किसी को क्लिक नहीं किए तो आप फिर लॉस्ट हो जाओगे। तो बस ये है, ये चीज़ है, मतलब ये फेक होने की जरूरत नहीं है, जैसे हो ऐसे ही चलते रहो।
उसके बाद आप जाते हैं तो साइमा होती है कहती है बर्तन नहीं धोए हुआ, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, ये बता change रही हूँ आया कि मैं साइमा काम चोर अचानक नहीं से। हूँ। हाँ, चेंज आया अचानक से, चेंज आया है, वरना उसने बता रही थी ना कि मैं काम चोर नहीं हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मैं काम चोर नहीं हूँ, जब मुझे क्योंकि काम चोर अकील ने बोल जो के- लास्ट भड़ास निकाली थी, कहते हैं कि आप नहीं करती काम। हाँ। और अक्सर जो ऑफिशियल कट में हम देख रहे होते हैं, सबका यही एक इल्ज़ाम होता है कि तुम साइमा को तो कुछ नहीं बोलते। हर वजीर के पास एक कंप्लेंट आती है साइमा की कि भाई आप साइमा को कुछ बोलें, साइमा तो करती नहीं है काम, या अपने टाइम पे करती है। तो अब ऑफिशियल कट में बहुत कम दिखाया गया साइमा को काम करते हुए, तो एक इंप्रेशन जाता है कि साइमा जो है काम चोर है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज़ को सीरियसली साइमा ने बोला कि भाई चंद दिन बचे, तो मैं एक्चुअल में देखूँ कि भाई ऐसी बात नहीं कि मैं काम चोर हूँ, मैं काम करती हूँ। हाँ। तो वही बात है, अरसलान कहता था कि यार प्यार से अगर बोलो साइमा को तो साइमा करती है। हाँ वही बात है, वही मैंने आपको बताया ना कि प्यार करो और तो तारीफ करो तो ही आप विदाउट एनी वो होता है ना कि रोला डालना, कि जताना कि भाई मैं काम कर रही हूँ, देखो बर्तन पटक पटक के, जो नहीं काम करो तो ज़बरदस्ती, वो नहीं, प्रॉपर काम तो किया। किया ना आज, थोड़ा जता के ही किया। साइमा ने उस लेवल का नहीं किया जो साइमा उस लेवल कर एंड में सकती है। बटन पटका नहीं था, उसने ये कर दिया, मैंने ये है हुआ है। साइमा एज अ पर्सन, वो जो बटन कह रहा हूँ बर्तन पटका था, वो साइमा के कैलिबर के हिसाब से नहीं पटका था। साइमा तो पूरा किचन उठा के हाँ, ये पटकती। था कि कह भी रही थी शुरू में कि दूसरों के बर्तन भी कुछ हैं जो पुराने रह गए हैं, वो भी मैं कर रही हूँ, चीज़ें सबने अपना काम नहीं किया, फिर मैं कर रही हूँ। तो आज मुझे टाइटल नहीं मिलना चाहिए काम चोर वाला, तो वो हट गया मेरे ख्याल से टाइटल। अकील वापसी दे कहते हैं आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन प्रोमो में फिर कुछ और टाइटल अकील को मिलने वाले हैं, साइमा देने वाली है। मजेदार है, बड़ा मज़ेदार है। बात करते हैं उस पर भी। बाकी होता है कि अरसलान अयाज इन लोगों को टास्क मिलता है, सबको खैर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है कि एक गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए अपने रोल प्ले करना है, और आपका अनम, दानिया और आपके अकील होते हैं। अरसलान, वजिया, अयाज और साइमा का ग्रुप बन जाता है, जिनमें भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं। अयाज अरसलान का चल रहा होता है कि लड़कियां जो हैं वो कुछ मतलब रोल करने को तैयार नहीं है, सच के अम्मा नहीं बनना, हाँ, आंटी नहीं बनना, नानी नहीं, चाची नहीं बनना। तो यहाँ इनका ये चल रहा होता है। दूसरी तरफ जो ग्रुप होता है उसके अंदर चल रहा होता है कि अकील और अनम का ज़्यादा चल रहा होता है। मतलब उनका बेसिकली वो सेम पेज पे आ नहीं पा रहे होते, दोनों के अपने थॉट्स होते हैं, दोनों के अपने जो है राय होती है, उसमें क्लैश आ रहा होता है, ऐसे करना है वैसे करना है। बातें दोनों पते की कर रहे होते हैं। जैसे वही कॉमिक टाइमिंग वाली बात थी जिसमें अकील थोड़ा सा गैप ले रहा था, स्टे ले रहा था, तो अनम का ये कहना था कि भाई कॉमिक चीज़ है तो फॉरन होना चाहिए, इतना गैप ड्रामे में होता है ड्रैग करना। तो वो भी बात सही थी। नहीं, बात सही थी अनम की। ऑब्वियसली कॉमेडी में यही होता है कि यार बैक टू बैक पंचेस देने होते हैं, और टाइमिंग सारी मैटर करती है। गैप आ गया तो फिर वो ड्रॉप आ जाता है। हाँ, और बाकी वही जो थोड़ा बहुत दोनों एक दूसरे से तंग हो रहे थे, क्योंकि जब अकील कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था चल फिर के, तो उसको लग रहा था कि भाई तुम थी, जब अनम सोचने की कोशिश कर रही थी अकील बोले जा रहा था। मैं वही सोच रहा था कि दोनों की चीज़ सेम हुई है। हाँ, तो कारमा इज अ विच, कारमा इज अ विच, मतलब एक बंदा क्या समझता है कि मुझे सरप्रेस किया जा रहा है, हाँ, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि अकील चल फिर क्या सोच रहा था, जैसे बात स्क्रिप्ट उसने लिखी है, उसका अपना तरीका है करने का, अनम का अपना था, जिससे वो क्योंकि कुछ लोगों को सोचने के लिए ना आइसोलेशन की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं कोई क्रिएटिव चीज़ लिख रहा हूँ ना, तो मुझे चाहिए एक कॉर्नर, चुपचाप सुकून, उसमें कोई बोलेगा ना तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। कुछ लोग होते हैं मल्टीटास्किंग होते हैं, जो बोल भी रहा होता है तो वो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, अपना भी काम कर रहे होते हैं। अकील ऐसी बात ही नहीं था। अब अनम को लग रहा था कि ये मेरी सुन नहीं रहा, मुझे चुप करवा रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो अनम उस वाले जोन में चली गई कि भाई ये मुझे बोलने नहीं दे रहा, और मुझे क्या समझा, मैं क्या बोंगी बन के, क्या कहते हैं, बूम बन करके बैठी रहूँ क्या मैं, वो चीज़ थी। और फिर वही चीज़ अनम पे आई कि जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, अकील बीच में बोल रहा था कि नहीं पढ़ लो, या रिहर्स करते नहीं करते, कुछ इस तरह से था, मुझे पढ़ने तो दो मुझे यार, 1 मिनट रुक तो जाओ। तो वही चीज़ घूम के अनम पे आई। लेकिन रियलाइज दोनों को करवाना वो बड़ी बात है, क्योंकि एज अ व्यूअर थर्ड पर्सन तो हमने देखा कि भाई गेम समझ में आ रही क्या हुआ दोनों के साथ, लेकिन एक दूसरे की तो समझो कि भाई दोनों को टाइम चाहिए अलग से, ताकि वो लोग समझ सके, कर सके। बिल्कुल। बाकी फिर फैसल कुरैशी आ जाते हैं और ये होता है उनका टास्क वगैरह बातें होती हैं, फिर टास्क क्या होता है। तो मेरे ख्याल से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि किसने क्या लिखा है, तो अकील कहता है उसने लिखा है। अब मुझे ये था कि अकील अनम दोनों ने लिखा है, या अकील कहता है हेल्प किया है अनम ने। अच्छा, तो पता नहीं मुझे लगा दानिया की तरफ इशारा करता है कि दानिया ने कुछ डायलॉग्स में हेल्प किया, अनम ने हेल्प की थी। अनम ने बोला ना कि मुझे यही हो रहा था कि अनम ने भी लिख रही थी, शुरू से जब दोनों का क्लैश चल रहा था, इनपुट दोनों का ऐसा ही था, तब दोनों लिख रहे थे। अयाज तो पूरा होल एंड सोल अयाज ने लिखा था। यार वो अयाज ने लिखा, वो ये बात आती है कि अयाज का टैलेंट यहाँ दिखता है कि जो पंचेस थे, जो शुरू में उसने सारे बातें बोली थी कि यार वो ऊंची आवाज़ नहीं निकलती, ओ हल्की धीमी आवाज़ से बात नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, एंड में कंक्लूड करते हुए सारा बोला कि भाई कांपती है क्योंकि एसी चल रहा होता है, और ये जानवर की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ जानवर की तरह, पता नहीं जो भी था, मुर्गा बना होता हूँ। तो वो कनेक्ट बड़े अच्छे तरीके से होता है ना। 3 एक्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते थे मीडिया साइंसेस पे, तो वो पूरा फॉलो हुआ है कि एक स्टार्ट है, मिड है और एक एंड है। नैरेटिव पूरा बिल्ड, जैसे फैसल कुरैशी ने भी इसी बात का इशारा किया कि भाई एक नैरेटिव पूरा चल रहा था उसके अंदर, और एक सिचुएशन पूरी चल रही थी। शुरू में मुझे, जब मैंने इनका परफॉर्मेंस देखी तो मुझे लग रहा था बहुत ठंडा होगा, मजा नहीं आ रहा कुछ, शायद अकील से एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा होगी। मेरी भी उनकी टीम ज्यादा, मैं चलो ये अयाज बेचारा नहीं, रिहर्सल उनकी करते हुए दिखा रहे थे, तो लग रहा था कि कुछ है, उन लोगों की इतनी रिहर्सल मैंने देखी नहीं। फिर जब आते हैं वकील वाले, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे
फिर अकील का भी अच्छा नहीं लगा इतना ज़्यादा। हाँ, उसमें ये था कि ऑब्वियसली उन्होंने जो एक स्टोरी लाइन ली ना, वो कि लड़का है वो लड़की को पटा रहा है, वो ऑब्वियसली एक बहुत क्लीशे Drag हो है, चुका है। ठीक है, और क्या कहते हैं वो चीज़ बहुत बार देखी गई, तो उसके अंदर मार्जिन भी कुछ इतना इन्होंने रखा नहीं कि यार कुछ नई चीज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मिसिंग था। बीच में अनम लाइन भी भूल जाती है, वो जोहर को बीच में आवाज़ आती है, दानिया बोलती है जलीलो और, तो वो भी एक चीज़ होती है उन लोगों की तरफ से, ऐसा कोई पता नहीं चल रहा होता। जो फैसल कुरैशी ने पॉइंट आउट किया बहुत अच्छा था कि जब अयाज का नहीं होता था जाके छुप जाता था, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और फिर पंच लाइन्स अच्छी थी, चीज़ थी, तो मुझे भी देखो ना, वही बात है कि थिएटर ऐसी चीज़ है कि आप कितने घंटे, 2-3 घंटे मिले होंगे इनको लिखने के लिए, रिहर्स करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं मिले होंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ ऐसी है कि इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको टाइम चाहिए, फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है सपोर्ट कर रही होती है, लाइटिंग होती है, साउंड होता है, फिर एक थिएटर कंप्लीट होता है। जैसी बात सिचुएशन ऐसी थी कि ज़्यादा लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर है जो भी किया परफॉर्म के सारे एक्टर्स हैं। ये नहीं कहते बुरा था, अच्छा था, वो भी अच्छा था, लेकिन कंपैरेटिवली ऑब्वियसली उनकी इस्लान वाली टीम का ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये कि वही एक कॉमिक प्ले था, तो एक या दो मोमेंट पे दोनों के प्लेस में मैं एक बार शायद मेरे चेहरे पे स्माइल आई होगी, लेकिन कह के मार के मैं हंसा नहीं किसी भी चीज़ पे, मुझे ज़्यादा इतना फनी नहीं लग रहा था। और शायद बादशाह को भी नहीं लग रहा होगा, इसलिए बादशाह एंड में है। वो अंदर से देख रहे होते हैं, अंदर से देख रहे होंगे, मतलब फायदा नहीं, मैं उधर मेरे सामने शायद घबरा ना जाए, कॉन्शियस हो जाए। सही टाइम पे है बादशाह की नजर गई कारपेट पे, ये क्या कर दिया? यार बोलता मैं साफ कर दूंगा, कहता है उसका डायलॉग प्ले में था ना कि मैंने किया तो मैं ही साफ करूंगा। वो कपड़ों का था कि मैंने गंदे किया तो मैं ही धोऊंगा। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद उनको सबको फैसल कुरैशी अनाउंस करते हैं बर्गर का, वो बर्गर नहीं खाने का खाना आ जाता है, मज़ेदार खाना आता है यार, और सबकी फरमाइश के मुताबिक आता है। मुझे लगा कि सबके लिए कोई होगा एक मेन कोर्स मंगवा दिया जाएगा, सबके लिए सेम होगा, लेकिन सबको अपनी अपनी मर्जी से चीज़ मिली। मैंने देखा कि पहले एक गार्डन में खड़े हुए होते हैं, तो अकील फैसल कुरैशी का थैंक यू कर रहा होता है बादशाह का खाने के लिए, चीज़ के लिए, और अनम बीच में इंटरप्ट करती है, सेम चीज़ बोलना शुरू हो जाती है। तो मुझे होता है कि भाई वो बोल रहा है, उसको बोलने दो। खाने के टेबल पे जो एकदम से शुरू करता है अकील कर रहा होता है, शुक्रिया खाने का, अकील वो अनम फौरन शुरू कर, मैं यार एक बंदा बोल रहा है, बोलने तो वो वर्ल्ड लैप हो जाता है, बड़ा वो ऑफ लगता है। तो ये चीज़ थी। बाकी एक चीज़ होती है जो प्ले तैयारी है, लोग अनम को बुरा बोला ना तुमने, रिहर्सल कर रहे होते हैं, अनम को बुरा बोला ना तुमने, अनम को बुरा बोला, देख रहे हो? बुरा नहीं बोला, वो अनोइंग थी एक चीज़, अनोइंग बोला अनम को, अनोइंग बोला अनम को, और प्रिटी अनोइंग प्रिटी अनोइंग। शाहरुख तो कमेंट्स में गए प्रिटी भी है। खैर वो मैं कह रहा था कि अनम की एक और वो था कि क्या उसको क्या बोलेंगे, फनी वो चीज़ थी कि कोई नेगेटिव वर्ड जो रिहर्सल कर रहे थे, तो वो कहती है कि मैं गुंडा बनूंगी, तो ऐसे मैं बनूंगी ऐसे कि मेरे साथ गुंडे भी हैं, इमेजिनरी गार्ड्स होंगे साथ में। तो कहती है दाना, कहती है गुंडे कहाँ से आएंगे, वो कहती फर्जी। अच्छा यही मुझे है कि फर्जी भी कैसे वो करेगा, क्या तो मत तो क्या लगेगा कैसा वो, एक होता है, एक इधर जाए, दो उधर जाए, बाकी मेरे पीछे आए, कोई बचा नहीं है। समझाती है, समझ जाती है, लेकिन ना वो फनी था कि यार गार्ड्स फर्जी होने चाहिए, तो वो फनी था। बाकी हाँ एपिसोड के अंदर ये चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ और तो मिस नहीं की। प्रोमो पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से कल प्रोमो पे इस्लानी अकील जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर गए साइमा के साथ। यार वो मेरे ख्याल से हंसी मजाक चल रहा था, और उसमें कोई ऐसी लाइन उन्होंने बोली है अकील ने जो कि बुरी लग गई, जो साइमा को बुरी लग गई है, और फिर साइमा के अंदर का शैतान जाएगा, और वो महंगा शैतान है, नॉट सस्ता शैतान। और फिर वही सारे टाइटल्स अकील के लिए निकलते हैं, फरमानी और गुकी का, हाँ, और वो सारे निकलते हैं कलमात और टाइटल अकील के लिए, जो छीछड़ा क्या था, छीछड़ा शैतान, और हीरो, सस्ता हीरो। तो वो टाइटल्स क्या मुंतज़िर है कि कौन कौन से टाइटल्स जो है वो साइमा अपने मुंह मुबारक से निकालती हैं। साइकिल कंप्लीट हो गई, साइमा ने जहाँ से शुरू किया था, साइमा वापसी लड़ते। मैं आज सोच रहा था यार, मैंने जब देखा साइमा को अरसलान को बैठे हुए थे, मेडिटेट कर रहे थे, योगा कर रहे थे, मैंने चलो यार जिंदगी में सुकून आया है, थोड़ा सा घर में लोग कम हो गए हैं, साइमा को शायद अभी सुकून की सांस लेने का मौका मिलेगा। सुबह सुबह टास्क ड्यूटी भी सर अंजाम दे दी विदाउट एनी ज़्यादा शोर मचाए हुए, मतलब थोड़ा सा ठहराव आया है शायद उसकी उस पर। लेकिन आज का प्रोमो देख के फिर बैक, साइमा इज बैक। और बाकी आप देखते हैं कि साइमा इज बैक, और सीजन 2 के कुछ कंटेस्टेंट्स आर बैक। ओह नाइस। हम देखते हैं अली सिकंदर, दानिश मकसूद और जुनैद। दानिश भाई यार डिजर्विंग, द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन, जो एक टास्क हारे हो बाहर हो गए। हाँ, तो वो आते हैं, वो कुछ लेकर आए होंगे ऑब्वियसली टास्क, कहते हैं कि रहने आ रहे हैं आपके साथ, तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। बैग वैग लेकर अली सिकंदर तो ऐसे एंटर हुए जैसे कि भाई वो अभी जाके बोलेंगे मेरा बिस्तर कौन सा है। नहीं यार, अली सिकंदर जो कैमरे के सामने जेल वाला आपको एक्ट याद होगा, वो जो पंजाबी में करते थे, मैनू ते छोड़ दे, वो दोनों ही है, दानिश भाई और अली भाई, इन लोगों की जोड़ी। दानिश भाई जो नताशा बने थे यार, ये कंटेंट देते थे यार लोग, झूठी। और जुनैद भाई आए हुए,
जुनैद भाई है, जुनैद भाई की दूसरी बार आ गए, भाई जुनैद भाई लग रहा शायद है किसी बार-बार खीर छीनने आए बाहर ही होते हैं, वो कहते हैं चलो जुनैद भाई चलो अंदर। तो ये चीज़ होती है, देखते हैं कल क्या होता है, मजे के लग रहा है बिल्कुल। चीज़ें कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐसा ही है। तो देखते हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।